नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह फिर झमाझम बारिश हुई। थोड़ी देर की बारिश से राजधानी बेहाल हो गई। जगह जगह जलजमाव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर नोएडा की और तीसरी तस्वीर गाजियाबाद की। देखिए, आप देख सकते हैं गाजियाबाद का बारिश से बुरा हाल है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और देखिए ट्रैफिक की रफ्तार मानो रुक सी गई है। जगह जगह जलजमाव की स्थिति और फिर गाड़ियों की रफ्तार धीमी होने से ट्रैफिक मानो थम गया। दिल्ली में बारिश और जलभराव का असर दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम डीएनडी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। ये रास्ता नोएडा और मयूर विहार की तरफ से आश्रम के लिए जाया करता है और इस रास्ते पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो करीब 11 बजे भी यहाँ पर इसी तरह की स्थिति देखने को मिली थी। और अगर हम जलभराव की स्थिति की बात करें तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि आश्रम के पास काफी ज्यादा जलभराव बरसात के चलते हुआ है और यही कारण है कि ये ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम आश्रम की बात करें तो वहां पर क्योंकि मेट्रो का भी काम चल रहा है और ऐसे में बरसात के चलते जलभराव की स्थिति पैदा हुई है। यही कारण है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम काफी लंबा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और काफी दूर तक, जहां तक हमारे कैमरे की नजर जाती है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जाम ही नजर आएगा। दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये रास्ता आश्रम के लिए जा रहा है और यहाँ पर भी इसी तरह से काफी लंबा जाम लगा हुआ है। काफी देर से जो वाहन चालक हैं इसी तरह के जाम में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक की गति काफी ज्यादा अनियंत्रित हो गई है। करीब 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास गाड़ियां रेंग रही हैं डीएनडी टोल प्लाजा पर। और इसके अलावा अगर हम डीएनडी टोल प्लाजा की बात करें तो क्योंकि 2 दिनों से ये फ्री हुआ है लोगों के लिए और इसी के चलते ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग डीएनडी टोल प्लाजा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक कारण माना जा रहा है कि जो ट्रैफिक जाम यहाँ पर लगा हुआ है उसका एक कारण ये भी है। इसके अलावा अगर हम जलभराव और बरसात के चलते जो परेशानियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं जो दिल्ली की सड़कों पर, ये भी अपने आप में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी वजह है। कैमरा पर्सन देव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बारिश की वजह से जहां दिल्ली एनसीआर में जाम लग गया, वहीं दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर हादसा हो गया। 5 कारें आपस में टकरा गईं। संवाददाता नरेश बिस्वानी दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। दिल्ली में बरसात के समय गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दिल्ली के डीएनडी टोल प्लाजा पर एक सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ और एक के बाद एक ये 5 गाड़ियां जो कतार में आप खड़ी हुई देख रहे हैं ये आपस में भिड़ गई हैं। आपको दिखाते हैं कि कितना डैमेज इस दौरान गाड़ियों के अंदर हुआ है। ये पहली गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर एक दूसरी गाड़ी भिड़ी थी। ये दूसरी गाड़ी है जिसे भी ले जाया जा रहा है यहाँ से। और इस गाड़ी में भी पीछे की तरफ दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई थी और इसमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। इसके अलावा आपको दूसरी गाड़ी दिखाते हैं, ये एक और गाड़ी है। 3 गाड़ियां हो चुकी हैं और चौथी गाड़ी आपके सामने अब ये रही। ये चौथी गाड़ी है और फिर ये 5वीं गाड़ी। इन 5 गाड़ियों में आपस में जोरदार भिड़ंत हुई और एक के बाद एक जब ये 5 गाड़ियां आपस में भिड़ी तो सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम भी लग गया था। अभी तक ट्रैफिक जाम का असर आपके सामने है। साफ तौर पर ट्रैफिक पर सबसे पहले असर पड़ता है जब भी इस तरह के सड़क हादसे होते हैं और टोल प्लाजा पर काफी लंबा ट्रैफिक जाम इस सड़क हादसे की वजह से लग गया था। 5 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं डीएनडी टोल प्लाजा पर, लेकिन सबसे गनीमत की बात यहां पर यह रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, क्योंकि काफी तेज रफ्तार में अक्सर गाड़ियां टोल प्लाजा पर चला करती हैं और ऐसे में एक बड़ा हादसा होते होते टला, लेकिन 5 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ऐसे में ये एक बार फिर से कहना होगा कि आप बारिश के समय दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी को सावधानी से चलाएं, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कैमरा पर्सन देव के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर पे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज सुबह से ही जो बारिश है वो लगातार दिल्ली में हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां पे मौसम ने और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई है और जिसका नतीजा सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक लंबा जाम यहाँ पर गाड़ियों का दिख रहा है। ये वो सड़क है जो आगे प्रगति मैदान की ओर जाती है। एक मेन सड़क ये दिल्ली की मानी जाती है और ट्रैफिक जाम इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार गाड़ियां यहाँ पर रुक रुक के चल रही हैं। यानी कि एक बात साफ है कि भले ही इस बरसात ने कहीं ना कहीं लोगों को एक राहत दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को जो मॉडर्न और हाईटेक बनाने का दावा करने वाले लोगों की जो वादे हैं वो पूरी तरह से इस बरसात ने धो दिए हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये दिल्ली में ट्रैफिक का हाल आपने देखा। वहीं बारिश की वजह से NH24 पर भी जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद लोगों को दफ्तर जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बारिश से एक तरफ गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन देखिए ट्रैफिक की रफ्तार किस तरह से धीमी पड़ गई, जिससे जो जरूरी काम से निकले थे लोग वो काफी देर से वहां पहुंचे। तस्वीरों में देखिए किस तरह से गाड़ियों की लंबी कतारें आपको सड़क पर नजर आ रही हैं। रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया। और बारिश जब जब होती है हम देखते हैं जलजमाव की स्थिति के साथ ही ट्रैफिक की रफ्तार मानो थम सी जाती है। एक तरफ तो लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं, जो तपती जलती गर्मी थी उससे राहत महसूस हुई है इस बारिश के बाद, लेकिन देखिए ट्रैफिक का हाल किस तरह से बेहाल हुआ है। लोग अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। NH24 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस ट्रैफिक में फंसा होगा वो किस तरह से मुश्किलों से जूझते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचा होगा। और ये नोएडा की तस्वीरें देखिए किस तरह से सड़क पर हाल बेहाल है। जो इस ट्रैफिक में फंसा वो फिर घंटों के लिए फंस गया मानिए, क्योंकि देखिए रफ्तार किस तरह से रेंग रही हैं गाड़ियां सड़क पर, एक के बाद एक कई गाड़ियों की लंबी कतारें। जो सुबह अपने काम से निकला, कोई दफ्तर के लिए निकला, कोई अपने जरूरी काम से निकला, वो घंटों सड़क पर फंसा रहा, क्योंकि देखिए कहीं से कहीं तक आपको निकलने की जगह नहीं दिखेगी। गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं, एक के पीछे एक गाड़ियां। जल जमाव की स्थिति जब जब होती है बारिश के बाद, एक तरफ लोग राहत महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है लोगों को। और यही तस्वीरें आज सुबह भी देखने को मिली, जब झमाझम बारिश से एक तरफ तो लोगों के चेहरे खिल गए क्योंकि गर्मी से राहत उन्हें मिली, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो सड़क पर फंसा वो घंटों तक इस ट्रैफिक से जूझता रहा। बारिश से दिल्ली NCR पर मानो ब्रेक लग गया, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ये नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखाई, NH24 का हाल आपको दिखाया। अब देखिए नोएडा की ये तस्वीरें, जहां पर सड़क पर आपको कहीं से कहीं तक जगह नहीं मिलेगी, जहां देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, लंबी कतारें गाड़ियों की। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए दिल्ली NCR में किस तरह से बारिश से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। नोएडा और दिल्ली की ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर आप घर बैठे हैं तो घर बैठे ही अंदाजा लगाना बेहद आसान है इन तस्वीरों को देखकर कि किस तरह से ट्रैफिक से जूझते हुए लोग आज अपने गंतव्य तक पहुंचे होंगे। ऐसे में जो तमाम दावे किए जाते हैं हर तरह के हालात से निपटने के लिए, जब जब बारिश होती है तब तब आम लोगों को इसी तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जरा सी बारिश हुई नहीं कि ट्रैफिक की समस्या लोगों के लिए खड़ी हो जाती है। एक तरफ महसूस हम करते हैं कि गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये डर होता है कि अगर सड़क पर निकलेंगे तो अब घंटों जाम से जूझना पड़ेगा। नोएडा और दिल्ली की ये दो तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरह से बारिश लोगों के लिए परेशानी भी लेकर आई है। दिल्ली NCR में आफत की बारिश हुई है और आफत की इस बारिश की वजह से इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। यहाँ पर गाजियाबाद की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में मेन GT रोड की ये तस्वीरें हैं, दिल्ली की तरफ जाने वाला है
ये जीटी रोड, जिस पर इस वक्त आप भारी जाम देख सकते हैं और ये जाम जल भराव की वजह से है। जो ये पूरा रास्ता है वो तालाब में तब्दील हो गया है। मेन जीटी रोड, आप शायद यकीन न कर पाए कि ये मेन जीटी रोड है। पानी की गहराई का अंदाजा इन वाहनों से लगाया जा सकता है जिनके टायर पूरी तरह से इस पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी साइड अगर हम आपको रॉन्ग साइड का नजारा भी दिखाएं तो कुछ लोगों को रॉन्ग साइड लेने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है और जाहिर तौर पर यहाँ पर नगर निगम के उन दावों की हकीकत पूरी तरह से सामने आ गई है। जो दावे मानसून से पहले किए गए थे कि जो नाले हैं उनकी सफाई पूरी तरह से कर ली गई है। बहुत से वाहन यहाँ पर इस जलभराव की वजह से खराब हो गए हैं। लोगों को ऑफिस जाना है लेकिन ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशानी है, किसी तरह से जूझ रहे हैं इस बारिश से। कितनी बारिश और कितना जलभराव? बहुत पानी भरा हुआ है। हम उस लाल रंग की वैन में आ रहे थे, मुझे तो लग रहा था कि वैन ही डूब जाएगी और मैं तो आज गई। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जाने का वक्त? गेटे क्लाश। तो कितनी देर से फंसे हुए हैं? अभी 15-20 मिनट हो गए, मुझे लगता नहीं मैं आगे जा सकती हूँ। इनका ये कहना है कि इस लाल वैन में ये लोग थे और ये वैन इस जलभराव की वजह से यहाँ पर फंस गई। आप गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है। ऑफिस जाने वाला वक्त है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 58 पर इसी तरह की जाम की स्थिति बनी हुई है और वाहन इसी तरह से कई जगहों पर खराब हो रहे हैं। मैं अगर आपको अपना नजारा दिखाऊं तो देखिए, मैं घुटनों तक इस पानी में डूबा हुआ हूं और किसी तरह से लोग भी इसी तरह की परेशानी से जूझते हुए ऑफिस जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गाजियाबाद का नजारा, एनसीआर का ये इलाका है, हॉट सिटी से कहा जाता है, लेकिन शायद इन तस्वीरों को देखकर आप नहीं कह पाएंगे कि ये हॉट सिटी है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम कुछ नहीं करता। जिसकी बानगी, जिसकी हकीकत आपके सामने, और इस सब का खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इन आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम के दावों की सच्चाई यहाँ पर पूरी तरह से उजागर हो गई है कि कितना बड़ा झूठ नगर निगम ने बोला था। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।